नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं रिमझिम से एक और बेहतरीन चैप्टर, चिट्ठी का सफ़र। तो चिट्ठी का सफ़र यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो चिट्ठी है उसके लिखने का क्रम क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्रम यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले हमें जो पहला नंबर रहेगा वो घर का नंबर लिखना होता है। दूसरे नंबर पर गली मोहल्ले का नाम होता है। फिर आपको खंड का नाम यहाँ पर लिखना होता है। चौथे नंबर पर आता है आपका कस्बे का नाम या फिर शहर या फिर कोई गाँव का नाम है। उसके बाद आपका आता है जनपद का नाम। फिर आता है आपके राज्य का नाम। तो जो हमने पता यहाँ पर इस क्रम में आपको बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर भौगोलिक की जो है छोटी भौगोलिक इकाई आती है और फिर इसके धीरे धीरे बाद यहाँ पर बड़ी भौगोलिक इकाई आती है। तो ये इसका सही क्रम होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पिन कोड की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है आपसे। तो 15 अगस्त 1972 को यहाँ पर पिन कोड की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर आपसे पूछा गया था प्रश्न कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है बच्चों? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरीके से 6 डिजिट का आपका जो है पिन कोड होता है। तो जो यहाँ पर पहला डिजिट है यानी कि जो 4 यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है रीजन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि क्षेत्र यानी कि प्रदेश को ये यहाँ पर व्यक्त करता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर 5 दिया गया है ये यहाँ पर उप क्षेत्र को यहाँ पर व्यक्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 6 दिया है तीसरा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर व्यक्त करता है। और लास्ट के जो 3 डिजिट यहाँ पर 001 दिए हैं ये यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को दर्शाता है। ठीक है, जो आपका नियर बाई पोस्ट ऑफिस है उसको ये यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं अब इनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पिन कोड बड़े ही काम का नंबर होता है। 6 नंबरों को मिलाकर बनाया गया ये कोड आपके एरिया की पूरी जानकारी देता है। ठीक है, इसका हर नंबर किसी खास एरिया के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इस जानकारी की मदद से पोस्ट ऑफिस के लोग सही जगह पैकेट को डिलीवर करते हैं। हमारा देश जो है वो 9 खास जोन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा देश भारत है इसको कितने जोन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आपका आंसर होगा 9 जोन में। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है कि इसमें जो है 8 रीजनल जोन हैं और 1 फंक्शनल जोन है। क्लियर हो गया। हर पिन कोड जो है आपका किसी न किसी खास यहाँ पर जो है जानकारी को देता है। ठीक है, जो 8 रीजनल जोन हैं आपके और 1 यहाँ पर आपका फंक्शनल जोन है। तो जो पिन कोड होता है तो ये किसी न किसी एक खास जोन की यहाँ पर जानकारी देता है। क्लियर हो गया। आगे अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस नंबर का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो अगर आपके पिन कोड का पहला नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किसी राज्य से हैं। ठीक है, तो जो पहला नंबर अगर आपका 1 है तो ये दर्शाता है कि आप या तो दिल्ली से हैं या फिर हरियाणा से हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, अगर यही नंबर 2 से शुरू होता है तो ये दर्शाता है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर उत्तरांचल से हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो नंबर है 3 नंबर। अगर 3 नंबर से यहाँ पर कोई पिन कोड स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आप वेस्टर्न जोन के राजस्थान से हैं या फिर गुजरात राज्य से हैं। क्लियर हो गया। अगर यही नंबर आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है तो आप कहाँ के होंगे? या तो महाराष्ट्र का होगा ये, या फिर मध्य प्रदेश का, या फिर गुजरात का। ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें, अगर ये नंबर जो है 5 से शुरू हो रहा है यानी कि स्टार्ट हो रहा है तो आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करेंगे या फिर कर्नाटक से। क्लियर हो गया। तो ये सारे नंबर जो हैं इनका अलग अलग यहाँ पर जो है मतलब सामने निकल कर आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर ये नंबर 6 से शुरू होता है तो आप केरल से बिलोंग करते हैं या फिर तमिलनाडु से यहाँ पर संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नंबर 7। तो अगर ये नंबर 7 है तो आप ईस्टर्न जोन, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आते हैं।
नेक्स्ट नंबर है कि अगर ये नंबर जो है 8 से स्टार्ट है तो आप जो है यहाँ पर बिहार से बिलोंग करेंगे या फिर झारखंड से। तो नंबर 8 आपका बिहार और झारखंड के लिए यहाँ पर होता है। चलते हैं आगे। इसी तरीके से आगे अगर बात करें तो अगला नंबर आता है आपका 9 नंबर। अगर आपका जो पिन कोड है ये 9 नंबर से स्टार्ट है तो ये जो है फंक्शनल जोन में आता है और यह होता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि पिन कोड के जो शुरू के 2 नंबर होते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो इसके बारे में चलिए अब जान लेते हैं। तो पिन कोड के जो शुरू के 2 नंबर होते हैं जैसे कि 11 यहाँ पर दिया गया है तो यह तय करते हैं कि यह दिल्ली का कोड है, ठीक है। तो जो शुरू के 2 नंबर हैं ये जो है जो 11 यहाँ पर दिया गया है यह आपका दिल्ली का कोड है। क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर देखते हैं तो अगर यहाँ पर 12 और 13 नंबर दिया है तो ये आपका हरियाणा का है। 14 और 16 नंबर यहाँ पर अगर दिया है तो ये पंजाब का है। 17 नंबर जो है आपका हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर रिलेटेड है। और 18-19 नंबर की बात करें तो ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। 20 और 28 नंबर है ये उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के लिए। 30 और 34 की अगर बात करें तो ये आपका राजस्थान में बिलोंग करता है। 36 और 39 जो है ये आपका गुजरात से रिलेटेड है। 40-44 आपका महाराष्ट्र से हो गया। 45 और 49 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होता है। 50 और 53 की बात करें तो ये आता है आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। 56 और 59 की बात करें तो आता है कर्नाटक के अंतर्गत। इसी तरीके से 60 और जो 64 है ये आता है तमिलनाडु के अंतर्गत। आगे यहाँ पर बात करें तो 67 और 69 जो है ये आता है आपका केरल के अंतर्गत। 70-74 आता है बंगाल के अंतर्गत। और 75-77 ये आता है आपका उड़ीसा के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 78 नंबर, ये आता है आपका असम से रिलेटेड। 69 की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न से आता है। 80-85 आपका बिहार और झारखंड का होता है। 90-99 की बात करें तो ये आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये जो सारे नंबर हैं इनको आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेना है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि पिन कोड का जो तीसरा अंक होता है ये क्षेत्र के अंदर के जिले को यहाँ पर इंगित करता है, ठीक है। जो तीसरा डिजिट होता है ये जिले को यहाँ पर इंगित करता है। और जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ये उस इलाके की जानकारी देते हैं जहाँ पर आपका पैकेट पहुँचना है, यानी कि जो आपका नियर बाई डाकखाना है उसको ये यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपको जो 6 पिन कोड के जो नंबर हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कौन से नंबर का क्या यहाँ पर मतलब होता है। तो इसी तरीके से और भी वीडियो को हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग यहाँ पर ज़रूर लाइक करके जाइएगा और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।